करते हैं वाराणसी का, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज देव दिवाली आज करीब 1 दर्जन एयरपोर्ट यूपी में सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। यहां वाराणसी के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। प्रयागराज में एयरपोर्ट टर्मिनल जितनी तेजी से बना, उसने एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया था। इसके अलावा कुशीनगर के एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, जब किसी क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे किसानों को भी होता है, खेती को होता है। बीते वर्षों में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ साथ भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की आधुनिक व्यवस्थाएं खड़ी की जाए। हाल में इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी किसानों के लिए बनाया गया है। इसी साल देश के इतिहास में पहली बार चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज यानी किसान रेल शुरू की गई है। इन प्रयासों से किसानों को नए बाजार मिल रहे हैं, बड़े शहरों तक उनकी पहुंच और बढ़ रही है और इसका सीधा प्रभाव ये पड़ रहा है, यानी कि उनकी आय पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। साथियों, वाराणसी सहित पूर्वांचल में ही जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसका बहुत अधिक लाभ इस पूरे क्षेत्र को हुआ है। वाराणसी में पेरिसेबल कार्गो सेंटर बनने के कारण अब यहां के किसानों को अब फल और सब्जियों को स्टोर करके रखने और उन्हें आसानी से बेचने की बहुत बड़ी सुविधा मिली है। इस स्टोरेज कैपेसिटी के कारण पहली बार यहां के किसानों की उपज बड़ी मात्रा में विदेशों में निर्यात हो रही है। आज बनारस का लंगड़ा और बनारस की दशहरी आम लंदन और मिडल ईस्ट में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। अब बनारस के आम की डिमांड विदेशों में भी निरंतर बढ़ रही है। अब यहां जो पैकेजिंग की सुविधाएं तैयार हो रही है, उस वजह से पैकिंग के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। आम के अलावा इस साल यहां की ताजा सब्जियां भी दुबई और लंदन पहुंची है। ये एक्सपोर्ट हवाई मार्ग से हुआ है, यानी बेहतर हवाई सेवाओं का सीधा लाभ यहां के छोटे से छोटे किसानों को हो रहा है। गंगा जी पर जो देश का पहला इनलैंड वाटरवे है, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया और इसी के साथ उन्होंने गुरु पर्व की भी सबको बधाई दी। साथ ही आपको बता दें कि देव दीपावली का एक भव्य आयोजन वहां पर होने वाला है। करीब 15 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित होने वाले हैं, तो इसे लेकर भी प्रधानमंत्री बोलते हुए सुनाई दिए।